हाय गाइस, इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज क्यों बढ़ रही हैं। इससे पहले मैं आपको ब्रीफली समझाना चाहूंगा ऑपरेशन अनंतनाग, जो कि अभी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है। 12 सितंबर 2023 को अर्ली मॉर्निंग इंडियन इंटेलिजेंस के एक जासूस के द्वारा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ये टिप मिलती है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कोकरनाग नाम की लोकेशन पर लश्कर ए तैयबा के कुछ आतंकवादी हैं जो कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट तक पहुंचती है, वो तुरंत ही इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं एंड उन्होंने तुरंत ही 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह के साथ इन्हीं आतंकवादियों को वक्त रहते न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसके बाद कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी और उन्हें तुरंत ही सेना की एक टुकड़ी तैयार कर उनके इस ज्वाइंट ऑपरेशन में चलने को कहा। बाद में प्लान के अकॉर्डिंग जब हमारे ये तीनों ऑफिसर्स अपनी सेना की टुकड़ी के साथ जासूस के द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब उन्हें यह बात पता चलती है कि जिस जासूस ने उन्हें इन आतंकवादियों की लोकेशन दी थी वो पुलिस के साथ भले ही काम कर रहा था, लेकिन वो असल में इन आतंकवादियों के साथ ही मिला हुआ था। एंड कोकरनाग, जहाँ पर ये आतंकवादी छुपे हुए थे, उस जगह पर घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी एंड ये आतंकवादी इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो जंगल थे उनमें छिपे हुए थे। इससे पहले कि हमारे तीनों ऑफिसर्स इस बात को पूरी तरह समझ पाते कि ये ऑपरेशन एक्चुअल में एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ट्रैप है जो उनके लिए बिछाया गया था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर जंगलों में छुपकर बैठे हुए इन आतंकवादियों ने ऊपर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना चालू कर दिया एंड देखते ही देखते ऑन द स्पॉट हमारे ये 3 ऑफिसर्स के साथ एक जवान शहीद हो गए, जिसमें से कर्नल मनप्रीत सिंह एंड मेजर आशीष गोली लगने के बाद इन्हीं पहाड़ियों के पास छोटी सी खाई थी में जाकर गिर जाते हैं। एंड इन आतंकवादियों की प्लानिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बाद में इन्हीं ऑफिसर्स को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया तो उस पर इन आतंकवादियों ने खूब गोलियां बरसाई। मतलब कि ये बात तो पक्की थी कि ये जो सब हुआ था वो एक पूरी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। खैर, बाद में जब ये खबर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंचती है, उसके बाद इन आतंकवादियों को निपटाने के लिए दोबारा एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके बाद में इन सभी आतंकियों को ड्रोन हेलीकॉप्टर के माध्यम से अभी तक ढूंढा जा रहा है। लेकिन क्योंकि जंगल घने थे और पहाड़ियां बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ थी, इस वजह से ये सारे के सारे आतंकी भाग निकलने में सफल रहे। एंड अभी के करंट सीन को देखें तो वो सारे आतंकी इसी जंगल में छुपे हुए थे, जिसमें से 19 सितंबर तक उजैर खान और उसके एक और साथी को हमारी फोर्सेस के द्वारा मार दिया गया है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 आतंकी थे उस वक्त जिन्होंने गोलीबारी चालू करी थी। अगर मैं बात करूं उजैर खान की, तो ये ही वो आतंकी है जो कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। मतलब कि जो उजैर खान है वो एक्चुअल में तो इंडिया से ही बिलोंग करता है, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुसार ये 2022 से लश्कर ए तैयबा के कांटेक्ट में रहा है, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। एंड तभी से इसको A+ टेररिस्ट वाली कैटेगरी में डाल दिया गया था, जिसके ऊपर लगभग 10 लाख रुपए तक का इनाम था। खैर, ये सब आतंकवादी हमारी इंडियन फोर्सेस से कब तक बचेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी अपने बिल से बाहर निकलेंगे इनको कुत्ते की मौत मारा जाएगा। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये अनंतनाग वाला केस ये अकेला केस नहीं है जहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही हैं। पिछले कुछ ही दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर अचानक से टेररिस्ट एक्टिविटीज एक साथ बूस्ट होने लगी हैं। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट को ही ले लो, जहाँ पे अभी आतंकवादियों को पकड़ा गया जिनके पास में भारी मात्रा में गन्स मिली और उनके कारतूस भी मिले, साथ ही साथ में उनके पास से पाकिस्तानी रुपए भी मिले हैं, जो कि इस बात को साफ बताते हैं कि ये सब टेररिज्म केवल और केवल पाकिस्तान फैला रहा है। लेकिन फिर बात आती है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। वेल, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज ला चुका है जम्मू कश्मीर में। एंड पिछले कुछ ही दिनों में दुबई की MR कंपनी के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग $60 मिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो टोटल यूथ है अब वो धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से पहले जो इन आतंकवादियों को 500 रुपए में जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाज मिल जाया करते थे, अब वो मिलना बंद हो गए हैं। एंड जैसे जैसे करके टाइम बीतता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेवलपमेंट उसी प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर चाहे वो
वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सब के सब धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, जिसको ये बात पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। एंड क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ तो तरक्की नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से वो हमारी जम्मू कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट को देखकर जल रहा है और इन सारी एक्टिविटीज को प्लान करवा रहा है। खैर मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसी ही की लैंग्वेज में हमें समझाना होगा। खैर आपका क्या मानना है सबके बारे में हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ एक और आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।